हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर इंग्लिश स्पीकिंग की धुआंधार प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब कि एक से बढ़कर एक शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस हिंदी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस इंग्लिश में करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो देखने के बाद, शेयर करें वीडियो देखने के बाद और कमेंट करना एकदम नहीं भूलें, लेकिन वो भी वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो में यूज़ किए गए एक एक रूल्स और सेंटेंस और वर्ड्स स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। जब भी हमें अपने सेंटेंस में बोलना हो, कोई काम करने का मूड नहीं है, उस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं अभी किसी के साथ भी कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नाउ आई एम नॉट इन द मूड टू गो एनीवेयर विद एनीवन। मैं उससे बात करने के लिए उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह मुझसे बात करने के मूड में नहीं था क्योंकि कल मैंने उसे गाली दिया था। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई हैड बिन वेटिंग फॉर हिम टू टॉक बट ही वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक टू मी। और टू की जगह पे आप विद मी का भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आई अब्यूज्ड हिम यस्टरडे। वह किसी से भी मिलने के मूड में नहीं है, बात करना तो दूर की बात है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे He is not in the mood to talk with anyone, let alone talk to anyone. मैं अभी पैदल चलने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द है। I am not in mood to go on foot now because I have acute pain in my leg. Acute pain का मतलब होता है बहुत तेज़ दर्द। नेक्स्ट है हमारा पीस ऑफ केक या चाइल्ड्स प्ले या एज इजी एज ABC, जिसका मतलब होता है बच्चों का खेल, आसान काम, हल्का काम। स्ट्रक्चर है इसका इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या दूसरे फॉर्म में हम बात करें तो वर्ब की ING फॉर्म से हम इसको बना सकते हैं या इन्फिनेटिव वर्ब से हम इसे शुरू कर सकते हैं। उस नक्चरे से बात करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। टॉकिंग टू दैट फास्टिडियस मैन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या यूँ बोल सकते हैं टू टॉक से भी बना सकते हैं, बाकी पूरा चीज़ सेम रहेगा, केवल टॉकिंग की जगह पे टू टॉक का यूज़ करेंगे। उसके सामने खड़े होकर उसकी बातों का जवाब देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आंसरिंग टू हिज वर्ड्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक और चाइल्ड्स प्ले। किसी का मजाक उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मेकिंग फन ऑफ एनी वन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या टू मेक फन ऑफ एनी वन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या यूँ कह सकते हैं इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक टू मेक फन ऑफ समवन और एनी वन। क्रिकेट खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या फिर यूँ बोल सकते हैं टू प्ले क्रिकेट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या पीस ऑफ केक की जगह पे चाइल्ड्स प्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी से प्यार होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टू फॉल इन लव विथ समवन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या यूँ बोल सकते हैं फॉलिंग इन लव विथ समवन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। फॉल इन लव विथ समवन का मतलब होता है किसी से प्यार हो जाना या किसी से प्यार होना।
किसी के साथ दिल लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे हम लोग टू कनेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं और कनेक्टिंग से भी बना सकते हैं। कनेक्टिंग हार्ट विद समवन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या हम लोग यूँ कहें टू कनेक्ट हार्ट विद समवन इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, या फिर यूँ कह सकते हैं इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक टू कनेक्ट हार्ट विद समवन। इस वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें भाई, ये हमारा राइट बनता है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है वीडियो बनाना इस तरह से। इससे अच्छा फेस वाला वीडियो बनाना। स्ट्रक्चर है जस्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस विल नॉट हेल्प से बनने वाले सेंटेंस। इसके लिए हिंदी सेंटेंस है हमारा, केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। जस्ट थिंकिंग विल नॉट हेल्प, और हेल्प की जगह पे वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट थिंकिंग विल नॉट हेल्प और वर्क। केवल मन ग्रंथ कहानी बनाने से काम नहीं चलेगा। जस्ट क्रिएटिंग hypothetical story will not help. Just creating hypothetical story won't help. सिर्फ मॉर्निंग वॉक पर जाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे जस्ट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक वॉन्ट हेल्प या वॉन्ट वर्क। अगर आपको अपना मोटापा कम करना है इफ़ यू हैव टू रिड्यूस योर ओबेसिटी, तो के लिए कॉमा डाल देंगे। आपको हर दिन ग्रीन टी भी पीना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक ग्रीन टी एवरी डे। केवल हंसी मजाक से काम नहीं चलेगा। बैंटर मने होता है हंसी मजाक करना, बैंटरिंग का मतलब हंसी मजाक। जस्ट बैंटरिंग वॉन्ट हेल्प और जस्ट बैंटरिंग वॉन्ट वर्क। फील सो लोनली, इसका मतलब होता है बहुत सूना सूना लगना, खाली खाली लगना, या अकेला अकेला लगना या सुनसान लगना, इसी सेंस में। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फील और फील्स। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम फील और फील्स को रखेंगे, उसके बाद सो लोनली विदाउट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसके बिना सूना सूना लगेगा उसको लास्ट में हम लोग रखेंगे। तुम्हारे बिना उसे सब कुछ सूना सूना लगता है। He feels everything so lonely without you. He feels everything so lonely without you. तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ सूना सूना लगता है। योर गर्लफ्रेंड फील्स सो लोनली विदाउट यू हेयर। योर गर्लफ्रेंड फील्स सो लोनली एवरीथिंग विदाउट यू हेयर। सब कुछ के लिए विदाउट एवरीथिंग का यूज करेंगे हम लोग। मुझे यहाँ एकदम सूना सूना लग रहा है तो भी हम लोग फील और फील्स का ही यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि फील के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता। आई फील लोनली हेयर। नेक्स्ट है दैट्स ऑल आई कैन से। दैट्स ऑल आई कैन से दैट, इसका मतलब होता है मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि। दैट्स ऑल आई कैन से दैट, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस होगा। यही है हमारा स्ट्रक्चर। सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस इस तरह से, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग अपने अपने काम पर पूरा ध्यान दें। ओनली आई कैन से इज दैट यू शुड फोकस ऑन योर वर्क, या फिर यूँ कह सकते हैं ओनली आई कैन से इज दैट यू शुड फोकस ऑन योर रेस्पेक्टिव वर्क्स। बड़ा होने के नाते मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर पा सको। तो बड़ा होने के नाते के लिए हम लोग कहेंगे बीइंग ओल्डर, दैट्स ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़
as much as possible that you can secure good marks in the examination. मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप जितना बड़ों का सम्मान करेंगे, बड़े भी आपका उतना ही सम्मान करेंगे। आपको केवल एक स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे सेंटेंस पे बदल बदल के अलग अलग तरह के कई स्ट्रक्चर को आपको सीखने का मौका मिल रहा है। दैट्स ऑल आई कैन से इज दैट्स ऑल आई कैन से दैट द मोर यू रेस्पेक्ट एल्डर्स द मोर एल्डर्स विल रेस्पेक्ट यू। यहाँ पे दो बार द मोर का यूज होता है उस सेंटेंस में जिसमें जितना और उतना होता है। पहले सेंटेंस में जितना और दूसरे सेंटेंस हिंदी वाक्य में उतना का यूज होता है। वहाँ पे हम लोग द मोर वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई इस तरह से मत लुटाओ। दैट्स ऑल आई कैन से दैट don't spend your parents' hard earned money lavishly like this.